बहुत गंभीर विषय है ये और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और मैं आपत्ति जन्म मांगता हूं, इसलिए भी मानता हूं कि लगातार तीसरी या चौथी घटना है और वार्निंग भी देता हूं मैं इस तरह के जो भी लोग हैं उन्हें कि अब अगर कोई शिकायत आई तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थानों पर इस तरह का बनाने का प्रयास न करें। मैंने एसपी उज्जैन को तत्काल निर्देश दिए थे वीडियो देखते ही कि इस पर तत्काल केस रजिस्टर्ड करें और कार्रवाई करें। ये हार की खींच है। आप कांग्रेस का इतिहास देख लो, हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ मुंह करके आवाजें निकालते हैं, ईवीएम को दोषी बताते हैं, चुनाव आयोग को दोषी बताते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग बताते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हैं, अब 28 सीटों के चुनाव की पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखो उस समय की शिकायतें इनकी। तो इसलिए ये तय है कि अब ये अस्ताचल की ओर है कांग्रेस का सूरज। और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको? गणेश जी की स्थापना केजरीवाल जी कर रहे हैं, शहीदों को नमन केजरीवाल जी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मंत्र पढ़ रही हैं, ममता बनर्जी मंत्र पढ़ रही हैं, राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। समझ में आ गया है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू जागरूक हो गया है। ये बात ये अच्छी तरह से समझ गई हैं सब। सर, महाकाल के कांग्रेस का मौन देखना है तो कश्मीर पे देखो, और राजनीति देखना है तो लखीमपुर खीरी की देखो। ये वास्तव में मौन उनका राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। मौन तो उनका कश्मीर पे है, जहां आईडी देखकर मार रहे हैं, एक शब्द नहीं आया पूरे खानदान का। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, अगर बटाई से अगर कमलनाथ को दोगे तो स्वाभाविक रूप से बागड़ तो खेत को खाएगी। आप बटाईदार भी तो देखो किसको दे रहे हो। आपने अरुण भैया इतिहास से सबक नहीं लिया। इतिहास से सबक लेते तो इनको बटाई पे देते ही नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी तो वो हैं कि जिसका खेत बटाई से लेते हैं उसकी जमीन पे ही कब्जा कर लेते हैं। और इसलिए ध्यान रखना आदरणीय अरुण भैया कि ये जमीन पे कब्जा नहीं करना खंडवा की, इसलिए ध्यान से चुनाव देखना इस बार। सर, लगातार जैसे इनने महंगाई कम कर दी हो। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो सिर्फ वादों और नारों पर राजनीति आदिकाल से करते आए, जिनने कहा था इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। ये वो लोग हैं। और परिणति क्या हुई? गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबों को हटाने लगे थे ये लोग। पिछले 24 घंटे में 14 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर जाने वालों की संख्या 11 है। 131 केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव कोरोना के बचे हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.03% मध्य प्रदेश की है। रिकवरी दर, ठीक होने की दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में 55,983 सैंपल मध्य प्रदेश के लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं समीक्षा की जा रही है। कल भी उन्होंने कोरोना की समीक्षा की, गैस के प्लांटों का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का मैंने वो देखा है, मैं आज उनसे बात भी करूंगा, हमारे आदरणीय हैं वो। और इस तरह की क्यों घटना घटी, इसको भी मैं ध्यान से आज बातचीत प्रशासन से करने वाला हूं। और आगे न हो, कोरोना नियमों के तहत हमारी झांकियां लगती रहें,
इसकी भी आज चर्चा संपूर्ण करने वाला हूं। कमलनाथ देखो, चलो चलो वाले नेता है वो। 15 महीने में सरकार चलती कर दी, किसान का कर्जा चलो चलो में निपट गया, अब खंडवा भी चलो चलो में ही निपट जाने वाली है। सर अरुण यादव हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।